हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.20 सॉल्यूशन चैप्टर। ये वाला अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। बोलता है ए 5% सॉल्यूशन बाय मास इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। होना कितना चाहिए था पानी का फ्रीजिंग पॉइंट? 273.15। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो प्योर वाटर का तो सबको पता है 273 के अराउंड होना चाहिए, बट यहाँ पे लग रहा है कम हुआ है ग्लूकोज वाले में, केन शुगर में। तो ग्लूकोज में कितना कम होगा ये पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होगा या क्या हो जाएगा नया फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली अपने को पता है इस वाले क्वेश्चन का जो मास्टर हिट फॉर्मूला है ये बीच में लिख लेते हैं। मास्टर हिट फॉर्मूला अपना ये है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। केस 1 सॉल्व करते हैं। क्या केस है यहाँ पे कि जब 5% केन शुगर हुआ, ठीक है, तो 5% मतलब क्या होता है? 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर की टोटल, ठीक है। 100 ग्राम टोटल में 5 ग्राम है, तो वाटर कितना हुआ? तो केन शुगर, अच्छा केन शुगर क्या होता है? केन शुगर अपना नॉर्मल शुगर का फॉर्मूला होता है। इसका मोलर मास निकाल लेंगे, 12 इंटू 12 प्लस 22, 144 प्लस 22, 16 इंटू 11, ये होता है 160 प्लस 16, 176, 22, 144, 166 प्लस 176 कितना आ रहा है? 342 ग्राम्स, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूट है। वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट यहाँ पे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 5/342 है ना। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो H2O कितना है? 95 ग्राम। केजी में कितना? 95/1000, ठीक है। 0.095 सो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या पुट करो? डेल्टा टी एफ अपने को पता है कितना। डेल्टा टी एफ कितना होगा? 271 हो गया 273 से, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते। ऑल्सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 273.15 माइनस 273.15 माइनस 271, तो लगभग आ रहा है 2.15 डिग्री, ठीक है। तो उस पर अगर पुट करेंगे तो 2.15 इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम का वैल्यू कितना निकला? तो मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 5/342 पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये अपना क्या, इससे के एफ निकल गया अपना। के एफ कितना होगा पता चल गया अपने को, 2.15, इसमें नीचे में 5, ऊपर में 342.095। इसको कभी भी ये सब ना कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं फर्स्ट केस 1। अब आते हैं अपन केस 2 पे। केस 2 क्या है? सेम केस है, ग्लूकोज दिया हुआ है। तो बेसिकली सॉल्यूट क्या हो गया? ग्लूकोज कितना हो गया? 5 ग्राम हुआ होगा, और ग्लूकोज का मोलर मास आएगा C6H12O5/180। C6H12O6 इसका हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, 180 आता है, अच्छा नंबर आता है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे? 5 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट 100 में कितना? फिर से उतना ही, 0.095 kg, 95 ग्राम, ठीक है। तो m क्या हुआ इस बार? 5/180 इंटू 0.095, ठीक है। तो एक बार और इक्वेशन लगाएंगे वही वाला, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है ना, तो के एफ सेम होगा। के एफ सॉल्वेंट का होता है इस इक्वेशन में, इन दोनों में के एफ सेम है, इंटू एम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेल्टा टी एफ अपना आ रहा है के एफ
जो कि फर्स्ट इक्वेशन से यूज़ करते, यूज़ के एफ फ्रॉम 1, ठीक है। तो के एफ बहुत बड़ा सा था अपना, इसलिए अपन नहीं कैंसिल कर रहे थे, मौका मिलेगा तो अब कर देंगे। बाई 5 इंटू एम, नया एम क्या है, ग्लूकोज के लिए सॉल्यूट ग्लूकोज हो गया है ऐसा वाला। क्या कुछ कुछ कट रहा है? कट रहा है, इसलिए नहीं काट रहे थे, समझ आया। तो 2.15 इंटू 342/180। अब फिर से जिसको मन है वो पूरा काट सकता है। 292 इंटू 171 है ना, 9 से अब अपन काट सकते हैं इसको। कितना होगा? 9 इंटू 10, 9 1 जा 9, 81, 9 9 जा 81, 19 इंटू 2.15 आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है। 19/10 है तो 1.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली ये आ रहा है 2.5 इंटू 1.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.1। तो डेल्टा टी एफ इतना आ गया, ठीक है। सो नाउ डेल्टा टी एफ हम लोग को पता है क्या होगा, 4.1 इज इक्वल टू 273 माइनस नया वाला फाइनल टेम्परेचर 273.15 ले लेते हैं एक्यूरेटली। तो टी एफ कितना आया? 273 से थोड़ा कम आना चाहिए था, हम लोग को पता था 273 से कम ही आएगा। तो हमारा कितना आ रहा है टी एफ? 273 माइनस 4.15, तो आया 269.1 के अराउंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, नया फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलेंगे। जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना उसका यही फ्रीजिंग पॉइंट अपन रिपोर्ट कर सकते हैं, दिख रहा है। तो कैलकुलेशंस कैसे करना है वो भी बता दिया गया है इसमें। कभी भी ये क्रॉस काटने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो बाद में अब 95 और 5 को काटेंगे फिर यहाँ मेहनत करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है एग्ज़ाम में। तो कोशिश करना है कैलकुलेशन एकदम लास्ट पार्ट में किया जाए, ठीक है। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।